हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे लक्ष्य, गोल, एम, हमारा सपना। जो बहुत सारे सपने हम देखते हैं, मेरे जीवन में तो अभी भी बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सपने, मेरे लक्ष्य, मेरे सारे सपने मेरे साथ ही चलते हैं। और मेरे जो लक्ष्य, मेरा जो गोल है, बहुत सारी जगहों पे है, अभी तक मैंने हासिल नहीं किया। लेकिन अगर मुझे परमेश्वर ने सांसें दिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहते हैं ना, योजना है उसकी मेरे जीवन में जो पूरी होगी और मेरे लक्ष्य, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरा विश्वास है। तो हम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? हम उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? ऐसी कौन सी कमी है हमारे जीवन में जिससे हम हमारे सपनों को कहते हैं ना, टूटा हुआ, अधूरा, बिखरा हुआ पाते हैं? क्यों हम हमारे गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं? ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है? ऐसी कौन सी कमी घटी हमारे जीवन में? बहुत सारे लोग कहते हैं लक्ष्य को कहते हैं ना, कंप्लीट निश्चय कर लिया, तय कर लिया, निर्धारित कर लिया है, फिर भी नहीं पहुंचते। रास्ता निर्धारित कर लिया, फिर भी नहीं होता है। समय निर्धारित कर लिया, फिर भी नहीं होता है। योजना बना ली, फिर भी नहीं होता है। जिस किसी भी क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है, उनमें बड़े बड़े तुरम खान जिन्होंने नाम कमाया, उनका सुझाव भी ले लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों क्यों ऐसी चीज़ है? तो आज हम बात करेंगे, प्रॉपर चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है। ये जो हमारे अंदर सांसें चल रही है ना, और जो हमें धरती पर जन्म दिया गया है, किसने दिया है? धरती के माता पिता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन्हें भी तो जन्म दिया है ना। पिता परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें इस धरती पर विथ पर्पस, उद्देश्य के साथ, योजना के साथ भेजा है। हमें हमारी आज़ादी के साथ रखा है। तो हमें हमारा जो गोल निश्चय करना है, हमें हमारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो कैसे प्राप्त करना है? हमें हमारे लक्ष्य के लिए जो सबसे पहली बात है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार हम जो भी सोचते, जो भी करते, हमारी सोच को अपने भरोसे, अपने अंदाज, अपने कॉन्फिडेंस पे चलते हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा रख के नहीं चलते। हम हमारे दिमाग को ऐसा ट्रेन करके रखा है, ऐसा डेवलप किया है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ परफेक्ट है। हमको प्रभु की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो करूँगा, मैं जो करूँगी, वो मेरा साथ दे देगा। अरे वो साथ देगा, लेकिन उसे प्रथम स्थान तो दो, उस पर भरोसा तो रखो। हर काम करने से पहले उसके आगे रखो, प्रभु मैं ये काम करने जा रही हूँ, तू देख, तू मेरी मदद कर। ये नहीं कि मैंने ये कर दिया है, अब तू संभाल लेना। ऐसे नहीं होता ना, दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। नीति वचन हमें बताता है, अध्याय 3 का वचन 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण रख के सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्लियर है ये। हम अपनी समझ के सहारे कितने बार उल्टे मुँह का खाते हैं, गिरते हैं और फिर कहते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं और दोष उसको लगाते हैं। लक्ष्य तो हमारा कौन से खड्डे में गिर जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे संपूर्ण मन से, तो वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की इच्छा जानकर उस पर चलोगे ना, तो लक्ष्य प्राप्त कर ही लोगे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ये 100% है, क्योंकि आपका लक्ष्य आपने तय किया है, उसे प्राप्त करना है। लेकिन वो लक्ष्य, वो गोल परमेश्वर के आगे रख के, उससे प्रार्थना करके उसमें आगे कदम बढ़ाया है, ना कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के उसको आगे बढ़ाया है। दूसरा, जो आपने योजना बनाई है, जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी तरीके से आपने आगे बढ़ना है, जो भी आपने अपने अपने आप को तैयार किया, डेवलप किया, मुझे इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उस योजना को, उस कहते हैं ना, जो आपने शेड्यूल बना है अपनी लाइफ में, जिस तरीका के आपने सोचा है, उस योजना को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि प्रभु मेरी ये योजना है। सपोज, मतलब मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, चलो, कि प्रभु मुझे यूट्यूब चैनल पे बात करनी है, मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, मुझे जो भी तूने हुनर दिया, बोलने का हुनर तूने मुझे दिया है, मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। प्रभु तू, तेरा काम है लोगों तक पहुँचाना, तू इसे देख, तू इसे सफलतापूर्वक आगे कर। तो प्रभु का काम है, वो कब करे, कैसे करे, वो उसकी मर्जी पे है। लेकिन प्रभु पे छोड़ के काम आगे करना है, उससे मांग के काम आगे करना है। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, एक्टर, कोई भी क्षेत्र, बिजनेसमैन, कुछ भी पकड़ लो, आप अपनी योजना को प्रभु को सौंपो। इसके लिए वचन हमें बताता है, नीति वचन अध्याय 16 का 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। और ये वचन हमें बताता है कि हमें अपनी योजना को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमें सही दिशा में, सही रास्ते पे ले जाएगा, सही मार्गदर्शन देगा। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने सपनों को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ
संरेखित करना चाहिए, जोड़ के रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हम सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जो सपने हैं, हमारा जो लक्ष्य, गोल्स सपनों से जुड़ी होती है ना, जो हमारा लक्ष्य है जो सपने से जुड़ा हुआ होता है, जो हम चाहते हैं वही देखते हैं। तो हमारे जो सपने हैं ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और उसके राज्य की सेवा करने में हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें कहते हैं तैयार रहना चाहिए। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें ये नहीं करना है। और प्रथम स्थान में हमेशा कहती हूँ परमेश्वर को दो, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो, वो देगा क्योंकि वो भला है। वो इंसानों जैसा झूठा परे भी मक्कार नहीं है कि वो आप मांगते रहो और आपका मजाक उड़ाए, आपको नीची नजरों से देखे, तुच्छ देखे, आपको गिरा हुआ जाने, ऐसा वो कुछ नहीं करता है। बेहद प्यार से भरा हुआ है। तीसरा, हमें धैर्य रखना है। हमारे अंदर है ना पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत घटी है। धैर्य रखना है और ढूंढना है, दृढ़ता से खड़े रहना है। हमें किस रास्ते पे चल रहे हैं हमें समझना है। वचन हमें कहता है 1 थिस्सलुनीकियों का 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम है ना कहते हैं ना धैर्य नहीं रखते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट है हम। हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी घटी है। और प्रार्थना की कमी घटी क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो हम अपनी योजनाओं को उसके हाथों में नहीं सौंपते हैं। तो जब हम अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत ताकत लगती है और बहुत कोशिश, एफर्ट्स बहुत लगते हैं। यकीन मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की तारीख में भी मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मैं जूझती हूँ और बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बहुत सारी चीज़ों में मैं कोशिश करती हूँ लगातार, लेकिन मैं पेशेंस नहीं खोती हूँ। मैं इम्पेशेंट नहीं होती कि भाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं देख रहा है मेरा वीडियो, मैं क्यों बनाऊँ? क्यों मैं अपने दिमाग को खर्च करूँ? मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मैं क्यों इतने नोट्स बनाऊँ? क्यों मुझे कोई मिलियन बिलियन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। मैं मेरी बात रख रही हूँ ना, मैं मेरा 100% दे रही हूँ और मुझे आज नहीं तो कल 100% यकीन है कि लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी ही पहुँचेगी, क्योंकि मेरी बात दिल से निकली हुई है, परमेश्वर की आशीर्वाद से निकली हुई है। और परमेश्वर मेरे मुंह में जो ये जुबान है ना, उसमें शब्द वो देता है, मेरे अपना कुछ नहीं है इसमें। वो मुझे ज्ञान और बुद्धि से भरता है, मेरा अपना कोई हुनर नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ़, मेरे जैसा कहते हैं ना अल्हड़, कोई भी नहीं था। मैंने अपनी बर्बादी अपने जीवन की, अपने करियर की खुद की है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ इंसान थी। लेकिन आज जितनी भी बातें मैं करती हूँ, जितनी भी बातें मैं शेयर करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया, उसकी कृपा अनुग्रह है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई प्रभाव नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। ये सिर्फ़ जो मैं बोल रही हूँ उसकी दया कृपा से बोल रही हूँ। बहुत सारी ताकत लगती है, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत सारा पेशेंस लगता है, दृढ़ता से खड़ा रहना पड़ता है। जैसे मैंने मेरा एग्ज़ाम्पल दिया, आप अपने-अपने क्षेत्र में देखिए कि ये नहीं कि भाई हार गए, सफलता नहीं हो रही है, छोड़ दो, गिर गए, ख़त्म कर दो, नहीं, क्यों? मेरा बंद हो गया, मुझे नहीं करना है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मुझे नहीं करना है, क्या ही फ़ायदा होने वाला है? अरे फ़ायदा नुकसान वो देखेगा यार, आप अपना 100% दो ना, आप अपने काम से चोरी मत करो, आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो और लगे रहो, दृढ़ता से खड़े रहो यार, निरंतर लगे रहो। इसीलिए धैर्य रखना है, दृढ़ रहना है। महत्वपूर्ण बात है कि बाइबल हमें लगातार बताती है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे में तो हम हार नहीं मानेंगे। और प्रार्थना हमें प्रोत्साहित करती, उत्साहित करती है। जब हम बात करते हैं ना प्रभु से, 1 to 1 हम डायरेक्ट बात करते हैं, हमें आश्वासन, विश्वास रहता है कि प्रभु करेगा, प्रभु मेरी बात सुन रहा है, वो सब करेगा। तो ये बहुत ताकत देता है, मुझे तो बहुत ताकत मिलती है। सच कहती हूँ, मेरे जीवन में अगर प्रार्थना ना होती और मैं अगर उनसे बात नहीं करती ना, मैं यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत बार हारा हुआ महसूस करती हूँ। कई बार मैं जब प्रार्थना करती हूँ, नहीं यार मेरा प्रभु है, हो जाएगा, डोंट वरी यार, सब हो जाएगा। सच में लगता है ये, आप करके देखिए, आज़मा के देखिए। चौथा, सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। हम हमारी सोच है ना बहुत नेगेटिव कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला पॉइंट बताया कि क्या होता है, धैर्य नहीं रखने से, दृढ़ता से हम खड़े नहीं रहते, हम अपने अंदर है ना बहुत नेगेटिविटी भर लेते हैं। बहुत सारे इम्पेशेंट की वजह से हम गलत सोचने लग जाते हैं, नकारात्मक बातों को बढ़ावा देते, अंदर घुसा लेते, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो हार है ना, डिप्रेशन की ओर ले जाता है, बहुत दुख की ओर ले जाता है और हम हर चीज़ से नफरत पाल के रख लेते हैं। हमें वचन बताता है फिलिपियों अध्याय 4:8, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। है ना प्यारी बात? कितना पॉजिटिव वचन है ये, फिलिपियों अध्याय 4:8।
कि प्रभु ने क्या कहा है हमें, क्या करना है हमें। ये सारी बातें हमें करनी है, सारे सिद्धांतों का पालन करना है हमें। क्या? जो सत्य है। सत्य क्या है? जीवन मार्ग सत्य यीशु मसीह है। और जो बातें आदरणीय है, रिस्पेक्टफुल है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जिस बातों में सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। यार डिस्करेज करने वाले तो पूरी दुनिया पड़ी है, अपने तो सबसे पहले आगे रहते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, पराये भी बहुत आएंगे, गंदी गंदी बात करेंगे। अरे तेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तेरे जीवन देखा है, तेरे अंदर ये क्वालिटी है क्या, तेरे जीवन में बचा ही क्या है, तेरे अंदर है ही क्या। मैं अपना उदाहरण इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती आप लोगों को कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मेरे अपने मुझे कहते हैं कि तेरे जीवन में है ही क्या, तू जो बोलती है वो है क्या। मेरे जीवन में यीशु मसीह है, उसकी ब्लेसिंग्स है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये आपकी भूल है, मेरी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि वो खड़ा है इसीलिए मैं जीवन की हर सुबह देख पा रही हूँ ना। उसकी योजना मेरे जीवन में बाकी है। मेरे जीवन में जो मुझे पर्वत चाहिए, मुझे वो राइचसनेस का, सक्सेस का, वो मुझे देगा, क्योंकि वो मेरा जिंदा खुदा है और उसने मेरा ठेका लेके रखा है, उसने मुझे बनाया है। मेरे जीवन में जो अच्छी बात है, मेरी जो प्रशंसा की बात है, मेरी खुशी की बात है, पवित्रता की बात है, मुझे उसमें ध्यान लगाना है। जिसको जो बोलना है बोलो, क्या ये फर्क पड़ता है। दुनिया तो अच्छे इंसान को बुरा बनने में माहिर है और बुरों के आगे झुकने में भी माहिर है। सो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार ऐसा ही है, कलेश से भरा हुआ है और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। जिस भी क्षेत्र को आपने चुना है ना, लगे रहो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, कोशिश करो। और जो भी बंदा या बंदी आपकी तारीफ करता है ना सच्चे दिल से, आपके बुरे समय में जहाँ कमी घटी आपके जीवन में, उसका साथ मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है या खड़ी है। क्योंकि उसने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी है, वो धगस, वो आग देखी है, आपको उत्साहित करता या करती है, और वो आपके साथ खड़ा है या खड़ी है। भले उसके पास कुछ ना हो और आपके पास कुछ ना हो, लेकिन मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, प्यारो, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ऐसा कोई है आपके जीवन में जो आपकी प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ करता है, आपके काम को अप्रिशिएट करता है, आपकी सुहावनी चीजों को देखता है, उन बातों पर ध्यान लगाओ। जो आपको डिस्करेज करता है, पूरी दुनिया वाले पड़े हैं, दुनिया खड़ी है उंगली उठाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उनको और कोई काम धंधा नहीं है, आपको खत्म करने, नेश्तो नाबूद करने खड़ी है। आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने अंदर जो क्वालिटी उसे निखारो। मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, दुनिया को नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि प्रभु की ओर से मैं बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी दिखती हूँ। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको मुझे अप्रिशिएट नहीं करना है, गंदी गंदी बातें कर रही है, मुझे नीचा दिखाना है, मुझे तुच्छ जानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रभु को जानते ही नहीं है। और जो मेरे प्रभु को नहीं जानते वो मुझे क्या ही जान लेंगे यार। जब उसको नहीं जाना, उसका अनादर किया, उसकी सच्चाई को नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना, तो मैं कौन हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर जो क्वालिटी है मुझे पता है, मुझे प्रभु ने जो नवाजा है जिस चीज से, वो मुझे पता है, जो उसने मुझे हुनर दिया है वो मुझे पता है। ये सिद्धांतों का पालन करना है। अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हैं हम। अपना जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो सपने हमें देखे उसे पूरा करना है, उसमें हमें काम करना है। भाई मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे ये चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे निष्फल रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, हारे हुए रहे। इसीलिए तो 24 आवर्स खड़ा रहता है हमारे साथ। हम उसे नजरअंदाज करते, हम उसे नहीं देखते। यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि और नाश की नहीं है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम वाकई में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते, अपने सपनों को पाना चाहते, जेन्युइनली उस पर हम लगे हुए, धैर्य है, पेशेंस है, दृढ़ता से हम खड़े हुए हैं, हमने अपना रास्ता कंफर्म कर लिया है, हमने अपने परमेश्वर पे भरोसा कर लिया है, अपनी योजना उसके हाथों में सौंपी हुई है हमने, और हम निरंतर प्रार्थना में लगे हुए और सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखते हैं, असफलता से डरते नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, फालतू की सोचों में नहीं घुसते हैं, और हमारा ध्यान, हमारा कहते हैं ना लक्ष्य केंद्रित है, एक परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं। तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, याद दिलाता है कि जब चीजें गलत भी हो रही है ना जीवन में, जो गलत चीजें दिख रही है हमको, तब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। बाइबल हमें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, गिरने के बाद उठना चाहिए। हमारा जो केंद्र बिंदु है ना, हमारा जो लक्ष्य है, वो परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में होना चाहिए। उसे ताकते रहना है, वो करेगा, डेफिनेटली करेगा वो।
आपके अंदर कितनी आगे, कितनी धगस है, आप कितना पॉजिटिव चल रहे हो, आप कितना उसके साथ जुड़े हुए, आपके अंदर कितना दृढ़ता, स्थिरता है, ये आपने कितना कंफर्मेशन रखा हुआ है कि नहीं मेरा प्रभु करेगा ही, वो करेगा ही, वो होगा ही, यकीन मानिए। मगर स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, आपको परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। दुनिया की बातों को नजरअंदाज करना सीखो, प्रभु की बातों को ध्यान दो, उसकी ओर नजर रखो, क्योंकि प्रभु जो करता है, प्रभु जो देता है ना, उसे कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती है, ये यकीन मानिए। क्योंकि उसने जो सोच लिया, उसने जो दे दिया, किसी की औकात नहीं है कि आपसे छीन जाए। लेकिन बात वही है कि आपको उसके साथ जुड़ा रहना है, आपको उसके साथ बना रहना है, आपको स्थिर रहना, आपको दृढ़ रहना, आपको मजबूत रहना है। तो आपका लक्ष्य आपके हाथ में, आपके सपने पूरा करना आपके हाथ में है। सिर्फ शर्त यही है कि परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, और हार कभी मत मानो, बिल्कुल भी नहीं। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।